नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीके सीएल राव में। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो कोविड-19 की वैक्सीन के बारे में बात करेंगे। कोविड-19 वैक्सीन की आज विश्व भर में सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि आज बात करें भारत जैसे बड़े देशों में, विकासशील देशों में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, वहाँ पर भी आज बिना वैक्सीन के हम जीवन की किसी प्रकार की कल्पना नहीं कर सकते। तो बात करते हैं, तो यहाँ पर जो अलग अलग देशों में, जैसे आज विश्व में सर्वाधिक जो मामले आ रहे हैं कोविड-19 के, वो अमेरिका में आ रहे हैं। उसके बाद ब्राजील और भारत के तीसरे नंबर पे आ रहा है। और ये जो भारत की जनसंख्या जो अभी कोविड-19 का जो प्रकोप चल रहा है, ये 20 लाख के करीबन पहुंच रहा है। और वहीं दुनिया में अगर बात करें तो दुनिया में ये 2 करोड़ के आसपास पहुंचने की तादाद में है, या पूरी अपने ले में बरकरार है। यही और अपन आगे बात करें, ये बढ़ता ही चला जा रहा है। और इसे रोकने का एकमात्र, ना इसमें कोई हथियार काम आ रहा है, ना कोई और काम आ रहा है, इसमें एकमात्र जो है इसका इलाज है वो है इसकी वैक्सीन। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं आज कि क्या वैक्सीन किसने बनाई है, कौन बना रहा है, किसका काम चल रहा है, और कौन इस रेस में सबसे आगे है, और भारत को किससे उम्मीद है, और अन्य जो बड़े बड़े देश है जिसका स्वास्थ्य सिस्टम इतना बढ़िया था और आज बिल्कुल से वो फेल हो चुका है, और फिर वो उनके प्रति वो क्या कार्य कर रहे हैं, अपनी जनता के प्रति, अपनी सरकार के प्रति उनके क्या दायित्व बनते हैं, और उन्होंने क्या क्या काम किया है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर वर्तमान में कुल, वैसे तो टोटल देशों में 100 से ज़्यादा देशों में इसमें वैक्सीन बनाई जा रही है। अलग अलग लोग अलग अलग 100 से ज़्यादा वैक्सीन तैयार हो रही है। लेकिन जो WHO के पास जिसकी रिपोर्ट है, वैसे तो WHO 70 से ज़्यादा पर अपनी नज़र रख रहा है नज़र। तो यहाँ पे बात करें तो अभी तक 11 से ज़्यादा जो वैक्सीन है वो WHO के पास, यानी ये ट्रायल के लिए और उसको सफल करने के लिए ये सक्षम है। इसके लिए उन्हें जो राइट किया है। तो यहाँ पर भारत की उसी में, उन 11 में भारत की भी 2 है। एक तो है कोवैक्सीन के नाम से, और दूसरी जो है ये जायका डी के नाम से। तो ये भारत में बन रही है और इसका जो ट्रायल है वो चल रहा है। तो यहाँ बात करते हैं कि वैक्सीन के क्या फायदे हैं, कैसे बनती है, और किस प्रकार से इसको यूज में आएगी, और कैसे ये अपने कोविड-19 पर असर करेगी। तो भारत में अगर सबसे पहले अपन बात करें भारत की, तो भारत ने क्या क्या इससे प्रति कार्य किए हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं कि भारत के जो अभी वर्तमान में सबसे ज़्यादा जो उम्मीद है वैक्सीन बनाने को लेकर, तो वो जो है यहाँ पर भारत की सबसे ज़्यादा उम्मीद है जो कोवैक्सीन नाम से जो वैक्सीन बनाई जा रही है, ये भारत की बायोटेक कंपनी जो हैदराबाद में बनाई जा रही है, उससे ये जो काफ़ी इनसे उम्मीद की जा रही है। भारत की बायोटेक कंपनी जो हैदराबाद में है, वो कोवैक्सीन के नाम से ये जो वैक्सीन तैयार कर रही है कोविड-19 के लिए। यहाँ पे बात करें तो इन्हें अभी वर्तमान टाइम में इन्हें जो इनका ट्रायल भी शुरू हो चुका है, और ये इन्हें मानव पर ट्रायल करने की, कोई भी वैक्सीन बनाने से पहले उसे जानवरों पर ट्रायल किया जाता है। उसके बाद अलग अलग चीज़ों पर ट्रायल करते हुए अंतिम तौर पर या दूसरे स्टेज में उसे मानव के तौर पर या मानव पर ट्रायल करने दिया जाता है। तो यहाँ पर जो है बायोटेक कंपनी कोवैक्सीन को मानव पर ट्रायल करने की अनुमति मिल गई है। तो यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले ये टेस्टिंग जो करेंगे 1000 लोगों पे करेंगे। तो बात यहाँ पे वो सब तो ठीक है कि कोवैक्सीन जो बनाई जा रही है और भारत के द्वारा बनाई जा रही है, ये सब बात बढ़िया है। लेकिन इसका ट्रायल हाल ही में शुरू हुआ है, यानी इसी हफ्ते से अभी इसका ट्रायल जो शुरू हुआ है, यानी इसका पहला, दूसरा, तीसरा, किसी भी वैक्सीन को बनाने के लिए कम से कम 3 ट्रायल लेने होते हैं। तो इसके तो तीनों ट्रायल है वो अभी इसी हफ्ते से शुरू हो रहे हैं। तो लेकिन सबसे बड़ी सोचने की जो बात है वो ये आ रही है कि भारत गवर्नमेंट या फिर ये जो यहाँ के वैज्ञानिक जो इस कोविड-19 के वैक्सीन को बना रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं कि हम 15 अगस्त तक वैक्सीन तैयार कर देंगे। तो इस बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि किसी भी वैक्सीन को बनाने में काफ़ी लंबा समय लगता है और काफ़ी लंबा ट्रायल भी होता है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम तीनों ही ट्रायल 1 महीने के अंदर करने जा रहे हैं। तो ये बड़ा मुश्किल सा काम है, ये काफ़ी मुश्किल लग रहा है। लेकिन ये कह रहे हैं कि हम 15 अगस्त तक कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं ये चुनावी मुद्दा बनाने के लिए या फिर किसी संख्या को ज़्यादा महत्व देने के लिए, जैसे 15 अगस्त को भारत आज़ाद हो रहा है तो हम कोविड-19 को जो है भारत से आज़ाद करने जा रहे हैं। इसके अलावा जैसे पिछली बार जो कोविड-19 जब अनलॉक हुआ था, लॉकडाउन हुआ था, तो लॉकडाउन के टाइम में जो 20
1000 करोड़ की जो घोषणा की थी, 20 लाख करोड़ की जो घोषणा की थी, तो उसी में क्या था कि भाई 2020 करोड़ की, उसके अलावा जो 2020 टाइम यानी 8:20 पर, इसके अलावा 20 तारीख को ही यानी 20 तारीख को ही उन्होंने इस प्रकार से ये जो संख्याओं का आंकड़ा है उससे अच्छा बनाने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पे लागू ना कर दें, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर उन संख्याओं को प्राथमिकता नहीं देकर आप साइंस को प्राथमिकता दें तो ये ज्यादा बढ़िया होगा। उसके लिए उचित जो टाइम है वैक्सीन का वो उसे मिलना चाहिए। और ये बहुत गर्व की बात है कि भारत में ये ट्रायल हो रहा है और भारत की वैक्सीन सबसे अच्छे स्तर पर चल रही है। इसके अलावा विश्व में कहीं पे भी वैक्सीन बने लेकिन वो भारत में ही सफल होगी, क्योंकि उसका जो मास प्रोडक्शन है वो भारत से ही हो सकता है। दुनिया में किसी भी सबसे ज्यादा क्षमता है किसी वैक्सीन को बनाने की और सबसे सस्ती बनाने की और सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करने की, तो वो केवल और केवल भारत में ही है। तो ये बात तो कंफर्म है, क्योंकि भारत में जो भी वैक्सीन बनती है वो अन्य देशों से 15% सस्ती बनती है। इसके अलावा उनको प्रोडक्शन में भी और उससे ज्यादा से ज्यादा सप्लाई में भी भारत का सबसे बड़ा योगदान है। तो ये सब चीजें अनेक सारे बड़े बड़े जो बिल गेट्स वगैरह है उन्होंने भी ये बयान दिया है कि ज्यादा से ज्यादा अगर भारत में किसी प्रकार की वैक्सीन बनकर तैयार होती है तो इससे पूरे विश्व को फायदा होगा, क्योंकि भारत जो है हमेशा ही संपूर्ण विश्व को बहुजन सुखाय बहुजन हिताय के रूप में कार्य करता है। और इसके अलावा वसुधैव कुटुंबकम का ये जो भारत नारा लेके चलता है और उसे व्यवहार में लाता भी है, तो इस बात को यहाँ देखने को मिलते हैं। तो आज अपन जो बात कर रहे हैं कि वैक्सीन बनती कैसे है और इसके अलावा वैक्सीन के क्या क्या जो उपाय हैं, कैसे ये काम करती है, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर बात करें कोविड-19 जो वैक्सीन कैसे क्या होती है और किस प्रकार से काम करती है, तो वैक्सीन को एक प्री बोर्ड की तरह समझ लीजिए। प्री बोर्ड यानी कि कोई भी मेन एग्जाम देने जाते हैं तो उससे पहले हम जो प्री प्लानिंग करते हैं, प्री प्लानिंग यानी पहले से प्लानिंग करके चलते हैं कि कैसा पेपर आएगा, कैसे हम उसको जो सोल्व करेंगे। तो उन पेपर को सोल्व करने से पहले जो जिस प्रकार से उनकी जो ट्रायल लिया जाता है, तो उसी प्रकार से यहाँ वैक्सीन भी उसी तरह से कार्य करती है। कैसे, तो यहाँ पे जैसे हमारे शरीर में कोई भी वायरस, बैक्टीरिया, किसी प्रकार का फंगस वगैरह कुछ भी आ जाए, जैसे रोगाणु वगैरह, उसे किसी प्रकार का अपन जो हमारे शरीर के लिए घातक हो उसे रोगाणु के तौर पे कह सकते हैं। तो ये सब हमारे बॉडी को जो प्रभावित करते हैं, तो वैक्सीन क्या करती है, इन सबको, इन रोगाणुओं को पहचान लेती है कि ये कैसे हमारे बॉडी को इम्पैक्ट करेगा, इसके लिए इसको किस प्रकार से इसे मारना है और किस प्रकार से बॉडी को तैयार करना है। बॉडी को अपने मेंटेन करती है। अगर वो जो वायरस है उसे वो पहचान लेती है और बॉडी उसी प्रकार से उसे मेंटेन करती है और उसे पहले ही उसे शरीर में घुसने से पहले ही बाहर निकाल के मार देती है। तो ये सब कार्य करती है वैक्सीन। आगे अपन और इसके बारे में बात करें तो वैक्सीन क्या करती है कि वैसे वायरस को या रोगाणु को शरीर से बाहर निकाल के उन्हें मारती है। इसके अलावा शरीर में उपस्थित WBC, जैसे वैक्सीन कई तरह की बनती है। कुछ वैक्सीन होती है जो शरीर के इम्यूनिटी को तैयार करती है, कुछ वैक्सीन होती है जो शरीर में उस रोगाणु को मारती है, कुछ वैक्सीन होती है जो उस शरीर को उसके हैबिचुअल बना देती है। तो जिस प्रकार से हमारे शरीर में WBC श्वेत रक्त कणिकाएं होती है जो हमारे शरीर की जो पर्सनल आर्मी के तौर पे कह सकते हैं, तो वो क्या करती है कि किसी भी प्रकार का रोग वगैरह हो जाता है तो वो उससे हमारी सुरक्षा करती है ना। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे ये जो वैक्सीन है हमारे बॉडी में उन रोगाणु से लड़ती है। इसके अलावा और आगे बात करें तो ये क्या करती है कि जो वैक्सीन जो दी जाती है तो वो हमारे बॉडी को उस हिसाब से प्रिपेयर कर देती है। जो वैक्सीन होती है वो हमारे बॉडी को उस हिसाब से प्रिपेयर कर देती है ताकि रोगाणुओं से लड़ने की हमारे शरीर में क्षमता पैदा हो जाती है या उपस्थिति हो जाती है। तो यहाँ पे वैक्सीन में कुछ लक्षण पहले से मौजूद होते हैं। जो रोग आ रहा है, जो रोग चल रहा है यहाँ पे, तो वो पहले से हमारे उस जो हमें वैक्सीन दी जाती है उस वैक्सीन में उसके या तो मरे हुए लक्षण या उसके जीवित लक्षण या उसके समथिंग, वैसे लगभग उसी के समथिंग के जो लक्षण है वो उस वैक्सीन में डाल दी जाते हैं और वो हमारे शरीर में प्रवेश करवा दिए जाते हैं ताकि वो उन्हें पहचान सके और उन्हें मार सके। इसके अलावा वैक्सीन को जो वायरस को वैक्सीन एक ऐसी चीज है जो अनेक सारे हथियारों से, अनेक सारे बड़े बड़े परमाणुओं से भी बहुत अच्छी चीज है क्योंकि वो मारते हैं। लेकिन वैक्सीन एकमात्र ऐसी जो चीज है जो सब वैक्सीन से अच्छी कोई आज तक टेक्नोलॉजी बनी नहीं है, ना बन सकी है। मानव ने अभी तक इतनी बढ़िया कोई अचीवमेंट नहीं की है जो वैक्सीन से अच्छी हो, क्योंकि वैक्सीन ने हजारों लोगों को, करोड़ों लोगों को जो है पहले से रोगाणु से मुक्त किया है। एक तो रोग होने के बाद इलाज करते हैं, उसका ऑपरेशन करते हैं, लेकिन वैक्सीन एकमात्र है जो पहले से ही उसकी चीज को बिना ऑपरेशन के, बिना कोई हॉस्पिटल जाए हुए वो उसे
उसके अंदर ही उसका इलाज कर देती है, बॉडी के अंदर ही। तो वैक्सीन अभी तक की सबसे सफलतम अचीवमेंट है मानव की, ये अपन मान सकते हैं। तो इसने कई लोगों की जान बचाई है और आगे भी अभी तक इससे बढ़िया कोई टेक्निक नहीं आई है जो मानव को अच्छे से अच्छे इसको सोल्व कर पाए। तो यहाँ पे अगर बात करें कि अगर वैक्सीन के जो इतिहास की बात करें तो वैक्सीन के इतिहास में करीब आज से 250 साल पहले यानी 17वीं सदी या 1700 ईस्वी के आसपास जो शिशु मृत्यु दर थी वो सबसे ज्यादा थी। शिशु मृत्यु दर यानी कोई भी अगर शिशु जन्म लेता था तो उसके ठीक 5 साल बाद में उसके जीने की उम्मीद 50% कम होती थी, क्योंकि ये जो माहौल था वो इस प्रकार से था कि किसी प्रकार के जीवाणु वगैरह फंगस वगैरह आते रहते थे और जो बच्चे पे है बहुत ज्यादा इफेक्ट करते थे। इससे बच्चे की 5 साल के अंदर अंदर मौत हो जाती थी। तो ये 50% उसके मृत्यु के चांस रहते थे। लेकिन उसके बाद शुरू हुआ टीकाकरण, और टीकाकरण में बहुत सारे टीके हैं जो जन्म के तुरंत बाद 3 महीने बाद 2.5 महीने बाद 1 महीने बाद वो तुरंत उनसे टीके दिए जाते हैं ताकि जो वातावरण है उसके समथिंग उसके हिसाब से वो बच्चा सुटेबल हो सके। तो यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पर आज विकसित देशों में ये मृत्यु दर 1% से भी कम हो चुकी है। तो ये वैक्सीन का इतना असर पड़ता है। जैसे अपन देखते हैं पोलियो है ना, आज जड़ से खत्म है। उसी प्रकार से और भी बहुत सारे ऐसे रोग हैं जिन्हें टीकाकरण के माध्यम से बहुत ही जल्दी उन्हें जन्म से ही उन्हें दूर कर दिया जाता है। तो ये सब वैक्सीन के कारण हो सका है। इसके अलावा और बात करें तो वैक्सीन बनने में कितना टाइम लगता है तो उसके बारे में बात करें अपन तो वैक्सीन बनने में कम से कम काफी टाइम भी लग सकता है, कम भी लग सकता है। लेकिन आज तक जो कम से कम टाइम लगा है वो कम से कम जो समय में जो अगर कोई आज तक वैक्सीन बनी है वो 4 साल में बनी है, और वो है मम्स की वैक्सीन। उसे भी 4 साल लगे हैं। सबसे कम समय में जो वैक्सीन बनी है अभी तक की वो मम्स की वैक्सीन है जो उसे 4 साल लगे। लेकिन कोविड-19 की वैज्ञानिक कह रहे हैं कि कोविड-19 की जिस गति से कार्य चल रहा है कोविड-19 का, उस हिसाब से अपन कह सकते हैं कि उसमें ये 1 से 1.5 साल के बीच में ये जो वैक्सीन है बनके तैयार हो जाएगी। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर कि 1 से 1.5 साल के बंदे मध्य ये वैक्सीन बन जाएगी, लेकिन कई वैक्सीन ऐसी है जिसमें सालों लग गए हैं और अभी तक बन रही है। जैसे अपन बात करते हैं HIV की वैक्सीन को बनते हुए आज कई साल हो गए हैं, और अभी भी कह रहे हैं कि 2020 में ये बनके तैयार होएगी है ना। यानी कि अगर 2030 में भी ये तैयार होती है तो कम से कम 50 साल का समय ले लेती है। तो इस प्रकार 50 साल या उससे ज्यादा भी समय लग सकता है एक वैक्सीन को बनने में। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से ये अब बात करते हैं किसी वैक्सीन को बनाने की प्रक्रिया क्या है। तो वैक्सीन की प्रक्रिया, किसी भी वैक्सीन बनाने के 3 ट्रायल होते हैं, 3 महत्वपूर्ण चरण होते हैं। तो वो क्या कि किसी भी वैक्सीन बनाने को जो सबसे पहला स्टेज होता है उसमें पहले स्टेज में रिसर्च की जाती है कि ये किस तरीके से इसे बना सकते हैं। पहले में रिसर्च की जाती है कि इसे किस तरह से बना सकती हैं, कि इसमें उस जीवाणु को मिला के बनाया जाए, या बॉडी की जो इम्यूनिटी है उसे बढ़ाकर बनाया जाए, या उसमें उसे मारने की क्षमता उसमें पैदा की जाए, या उसे सहन करने की क्षमता पैदा की जाए, या कोई अलग ही कोई तरीका जो है उसमें किया जाए, प्रेशराइज किया जाए। तो यहाँ पे दूसरा महत्वपूर्ण चरण है वो है ट्रायल का या टेस्टिंग का। पहला चरण तो रिसर्च का हो गया, उसमें रिसर्च की जाती है कौन सी दवाई किस में काम आएगी और किस प्रकार से काम आएगी, किस प्रकार का रोग है और किस प्रकार की वैक्सीन इसके लमसम मिलती जुलती है। तो पहला चरण तो ये। दूसरा कि इसमें टेस्टिंग की जाती है। सबसे पहले जो टेस्टिंग होती है वो टेस्टिंग इस प्रकार से की जाती है कि जो टेस्ट अपन जो ये वैक्सीन दे रहे हैं मानव को वो कितनी सेफ है, इसके परिणाम क्या होंगे, प्रभाव क्या पड़ेगा मानव पर। ठीक है, लॉन्ग टर्म्स में आगे चल के इसके बुरे प्रभाव हो जाए, अभी कोई बुरे प्रभाव हो जाए तो उनके प्रभाव को देखा जाता है, टेस्टिंग की जाती है, इसके प्रभाव क्या पड़ेंगे, तो कोई गलत इफेक्ट ना पड़ जाए, है ना। तो उसको तो मारेगा ही, जो रोग है उसे तो मार देगा क्या पता, लेकिन आगे क्या उसके शरीर में रहने के और किस किस को नुकसान पहुंचा सकता है वो शरीर में, उन सब चीज की टेस्टिंग की जाती है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला ट्रायल होता है उसे क्लिनिकल ट्रायल कहा जाता है। पहला ट्रायल जो क्लिनिकल ट्रायल होता है ये सबसे पहले जानवरों पर किया जाता है और इसमें कुछ समय लगता है, यानी कि कम से कम अपन मान सकते हैं 3 से 4 महीना जानवरों। फिर इसके बाद में ये जानवरों पर सफल होने के बाद में इसे मानव पर किया जाता है, जो कम से कम 2 या 3 साल लगते हैं, या उसे जिस प्रकार से जितना वो जल्दी से जल्दी डाटा तैयार होके आते हैं, जितनी ज्यादा उसमें रिकवरी आती है उस हिसाब से उसका ट्रायल किया जाता है। तो सबसे पहले जानवरों पर, फिर मानव पर, और फिर उसमें अलग अलग उसमें भी स्टेज होती है। जैसे पहले स्टेज में जो 30 से 40 के बीच में आदमी लिए जाते हैं या 2-4 आदमियों पर ये ट्रायल किया जाता है।
फिर अगर कोई बड़े लेवल पे किया जाता है, दूसरा जो स्टेज होता है उसमें 100 से ज़्यादा आदमियों को लिया जाता है। उसके बाद में जो तीसरा स्टेज आता है, तीसरे स्टेज में यहाँ पर 1000 से ज़्यादा या फिर 50,000 से ज़्यादा भाई दो ट्रायल सफल होने के बाद में तीसरा ट्रायल जो काफ़ी बड़े संख्या में जैसे अलग अलग आयु वर्ग के लोगों को, अलग अलग इम्यूनिटी वाले लोगों को, इस प्रकार के लोगों पर यह ट्रायल किया जाता है। ये तीसरा ट्रायल होता है, ये अंतिम ट्रायल होता है। उसके बाद अपन बात करें तो तीसरे महत्वपूर्ण चरण की, तो इसमें सरकार को जो होता है सरकार से अप्रूवल लेनी पड़ती है, सरकार को अपने डाटा बेस करने पड़ते हैं, सरकार गवर्नमेंट उसको सक्सेसफुल बताती है। तो ये सब चीजें यहाँ पे देखनी पड़ती है। तो यहाँ पर कोविड-19 के वैक्सीन में 100 से ज्यादा वैक्सीन पर ट्रायल चल रहा है। आज अगर देखें अपन तो 100 से ज्यादा वैक्सीनों पर ट्रायल चल रहा है और WHO हर पर इस पर नजर है। और एकमात्र चाइना की अभी तक कोई वैक्सीन बन रखी है और चाइना उसे भी सीमित समय के लिए और सीमित जगह के लिए इसे स्वीकृति दी गई है। ठीक है, अब चाइना की आर्मी तक इसे सीमित कर रखा है और वो लोग इसे यूज में लेते हैं। उसके अलावा और बात करें तो वैक्सीन की दौड़ में आज सबसे आगे जो है वो यूएसओ की एक कंपनी है जिसे मोडेरना कंपनी जो वैक्सीन बनाने में सबसे आगे है और इसका तीसरा ट्रायल अभी वर्तमान में चल रहा है जिसमें 30,000 लोगों पर यह ट्रायल किया जा रहा है। इसके अलावा और बात करें तो वैक्सीन बनाने में जर्मनी की एक कंपनी है फेजर बायोटेक कंपनी द्वारा वैक्सीन बनाई जा रही है और इसका पहला ट्रायल शुरू हो चुका है और इसमें 45 से ज्यादा लोगों पर ट्रायल किया जा रहा है और इसका पहला ट्रायल सक्सेस भी हो चुका है। और इसमें क्या है 50-50% लोग ठीक हो रहे हैं, लेकिन सामान्य सर दर्द इसके साथ है और इस प्रकार इस वैक्सीन के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अपन और बात करें तो यूके की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा भी एक ट्रायल बनाई जा रही है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा रहे हैं। मानव की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसमें वृद्धि कर रहे हैं और इस प्रकार की वो जो WBC इनकी बढ़ा के और उसे कोविड-19 को खत्म कर देंगे, ऐसी वैक्सीन जो बना रहा है। और इस जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है ये सबसे विश्वसनीय जो है यहाँ पे वैक्सीन है, ये दुनिया भर में मानते भी है और इसे मान्यता भी मिली हुई है। इसके अलावा इसमें जो हाल ही में अपने भारत का ही व्यक्ति था दीपक पालीवाल जो जयपुर का रहने वाला है, उसने बिना शुल्क के ये वैक्सीन का टेस्ट अपने ऊपर ट्रायल लिया था और ट्रायल दिया था। ये अपने आप में गर्व की बात है। और उन्होंने जब ये खतरे देखे तो उन्होंने कहा कि अगर मेरा शरीर, मैं अपने बुद्धि से अपने अगर सहयोग नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने शरीर से किसी का सहयोग कर सकता हूँ और मेरे कारण पूरी दुनिया भर का भला हो, तो ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात होगी, प्रसन्नता की बात होगी। ये बात यहाँ पे दीपक पालीवाल ने कही और इस हिसाब से उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपना ट्रायल करवाया और वैक्सीन बनाने में मदद दी बिना किसी पैसे लिए हुए। यानी कि पैसे दिए जाते हैं ट्रायल लेने पर, कुछ पैसे दिए जाते हैं। इसके अलावा अगर उन्हें कुछ हो जाए तो उन्हें उनके परिवार वाले को आर्थिक मदद भी दी जाती है। तो इन्होंने उन सब चीजों को अलग करते हुए मानवता को पहले महत्व दिया और इस प्रकार उन्होंने अपना ट्रायल दिया। तो ये कुछ बातें थी। तो यहाँ पर और अगर बात करें तो आज हथियारों की दौड़ को पीछे छोड़ते हुए मानव के जो आज वैक्सीन और स्वास्थ्य कितना जरूरी है ये यहाँ पे सामने आ रहा है। बड़े बड़े हथियार धरे रह गए और एक वैक्सीन कितनी जरूरी हो गई। आज वैक्सीन बनाने के लिए दुनिया भर के देश लगे हुए हैं और हर देश यही चाहता है कि कहीं ना कहीं जो पहले हथियार चुराते थे, बड़े बड़े नक्शे चुराते थे, जमीन चुराते थे, आज कोरोना की वैक्सीन चुराने में लगे हुए हैं। ऐसे देश लगे हुए हैं। इसके अलावा और बात करें तो आगे चलकर ये सारे देश यही चाहते हैं कि पहले से अपने ऑर्डर पेश कर रहे हैं कि अगर आपके पास वैक्सीन बन जाए तो हमें पहले दीजिएगा, ऐसी ये पेशकश कर रहे हैं। तो ऐसे बड़े देश है अमेरिका वगैरह देश जो आगे चलकर इन्हें चुनावी मुद्दा बनाना चाहते हैं, तो ये बनेगा भी, क्योंकि जो कल तक किसी भी चुनाव में स्वास्थ्य का कोई मतलब नहीं था। हर कोई ये कहता था कि स्वास्थ्य का क्या मतलब है। तो जिनका कभी कोई चुनाव में कोई मुद्दा ही ना रहता था, आज सबसे पहले जो मुद्दा आ रहा है और आने वाले चुनावों में भी आएगा, तो वो वैक्सीन का रहेगा, स्वास्थ्य का रहेगा कि हमारे स्वास्थ्य के प्रति सरकार क्या करेगी और कितना कर रही है, इसके प्रति ये काफी लोग रहेगा। तो यहाँ पे कई लोग इसमें आज वैक्सीन बनाने में सब आगे से आगे दौड़ में लगे हुए हैं और ये रणनीति को बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा वैज्ञानिक क्षमता को दर्शा रहे हैं। ये सब चीजें हैं। तो यहाँ पे मैं भारत के लोगों को सबको बहुत बहुत अग्रिम शुभकामना दूंगा। अगर वैक्सीन बन जाती है तो ये भारत के लिए और हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। और आप सभी को भी कोविड-19 में घर में रहें, सेफ रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जो है वैक्सीन के प्रति का जो है
अपनी सोच बनाते रहें, उनके साथ काम करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।